जिन्हें होना था अमानत का निगहबान यहाँ, जिन्हें होना था अमानत का निगहबान यहाँ, वही बैठे हैं अमानत में खयानत करने को। पहले ये वीडियो देखिए। आज हम मौजूद हैं इस्लामिया स्कूल अजबपुर में। ये इस्लामिया स्कूल अजबपुर वक्फ की प्रॉपर्टी है। सन 2014 में मैंने एक स्टोरी की थी। उस स्टोरी का निष्कर्ष ये था कि अगर वक्फ का किराया ईमानदारी से आ जाए तो वो बैठता है 1,20,000 करोड़ रुपए। यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम है कि किसी एक स्टेट के पूरे बजट के से ज़्यादा वक्फ संपत्तियों का किराया आ सकता है। मगर ये किराया क्या मुस्तहिकों तक पहुंचता है? क्या ये किराया या ये प्रॉपर्टी का देखरेख ईमानदारी से होता है? इसी के लिए हमने एक रिपोर्ट बना रहे हैं जो कि वक्फ इस्लामिया स्कूल अजबपुर के लिए हैं। यहाँ पर चंदा आता है और यहाँ के लोगों का ये साफ साफ आरोप है कि ये चंदा जो है उसका सही उपयोग नहीं होता और ये कुछ खास लोगों की जेब में जा रहा है। तो इसी के लिए आज हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं जो स्थानीय निवासी हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ हो रहा है अजबपुर मदरसे के वक्फ में। आसिफ भाई, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जब हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो हमने ऑडिट रिपोर्ट वक्फ बोर्ड से निकलवाई और हमने भी सीए से भी इसके बारे में जानकारी ली। तो हम एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि सन 2020 में 10,47,000 रुपये का चंदा आया और 10,39,00,000 रुपये चंदा दे दिया गया। तो क्या इससे एसोसिएटेड और भी मदरसे चल रहे हैं या और भी कोई संस्थाएं हैं जिनको चंदा दिया गया है? ये कहाँ चंदा गया होगा? ये चंदा जितना भी आप बात कर रहे हो ये सब इकट्ठा तो किया गया है, लेकिन ये लगाया यहाँ पे बिल्कुल नहीं गया है। क्योंकि 2020 में कोरोना काल था। कोरोना काल में यहाँ पर 1 रुपये का खर्चा नहीं था। पूरी दुनिया उस टाइम बंद थी, पूरा हिंदुस्तान सब अपने घरों में कैद थे। यहाँ पर सिर्फ 1-2 आदमी ही थे देखभाल के लिए। ना तो यहाँ बच्चे थे पढ़ने वाले, ना यहाँ बिजली का बिल आया होगा, ना पानी का बिल आया होगा। लेकिन ये सब खर्चा जो है इन्होंने दिखा रखा है। जितना चंदा आया था वो सब चंदा इन्होंने दे दिया। इससे अलावा यहाँ से कुछ नहीं चलता है। हमारा कब्रिस्तान एक अलग है। सब जो आ रहा है चंदे के तौर पे वो सब इसी मदरसे को लगना चाहिए था। यहाँ के बच्चे जितने पढ़ते हैं, जितने आलिम हैं, सबको लगना चाहिए था, सबको देने चाहिए थे। लेकिन यहाँ किसी की ना तो तनख्वाह टाइम से मिलती है, तनख्वाह ही बहुत कम है, ना तो ये हिसाब किताब किसी को देते हैं। हमारे सिर्फ यही एक आरोप है, आप हिसाब किताब रखो और हमें दो, हमें दिखाओ, सबको, पूरे गाँव वालों को दिखाओ। हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा है, बहुत पुराना मोहल्ला है अजबपुर कला। सबको हिसाब दो, भले आप कमेटी अपने पास रखो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। इन्होंने उस कमेटी के अंदर सब अपने घर वाले रख रखे हैं, कोई चाचा है, कोई ताऊ है। खुद मदरसे के अंदर इन्होंने अपने रिश्तेदार भर रखे हैं, इनका लड़का है आलिम है। तो ये जो भी कोई बाहर से हिसाब किताब मांगने आता है, धमकाते हैं सबको और ये वक्फ बोर्ड की धमकी देते हैं कि हम तो वक्फ बोर्ड को देंगे हिसाब। लेकिन इसमें सब मिले हुए, नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं। वक्फ बोर्ड भी इसमें मिला हुआ है। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका आई न्यूज़ पर। आज हम बात करने आए हैं वक्फ 63 और 381 की। ये जो कागज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वक्फ में हो रही गड़बड़ियों का पर्दाफाश करेंगे। ये दस्तावेज़ हैं इस्लामिया स्कूल अजबपुर कला देहरादून वक्फ के। वक्फ का स्कूल है जो गरीब बच्चों की तालीम के लिए बना था, लेकिन यहाँ तालीम नहीं, लूट चल रही है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये इस्लामिया स्कूल की प्रबंधन कमेटी है, जिनके हाथ में वक्फ की जिम्मेदारी थी। वही लोग वक्फ को नोचने में लगे हैं। सवाल ये है कि जनवरी 2021 के बाद से आज तक स्कूल का हिसाब कहाँ है? न ऑडिट है, न बैलेंस शीट है, न सार्वजनिक रिपोर्ट। जब हमने वक्फ के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ यही हिसाब है। सवाल उठता है कि वक्फ बोर्ड सो रहा था क्या, या देखकर भी अनदेखा कर रहा था? 5 साल तक वक्फ ने कोई कदम नहीं उठाया। वक्फ के चेयरमैन शादाब शम्स कहते हैं कि जांच होगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना था, जब आप चेयरमैन बने तो आपने कहा था कि हम वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका विकास करेंगे और अनियमितता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और आपकी गृह प्रदेश में एक इस्लामिया स्कूल है अजबपुर में, तो वहाँ पर कुछ शिकायतें हैं कि अनियमितता की शिकायतें हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरे संज्ञान में अभी ये विषय आया है कि एक इस्लामिया स्कूल है अजबपुर देहरादून में, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। उनका हिसाब किताब में भी कई सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। उसकी मैंने माननीय मुख्य पारदर्शक अधिकारी को ये कहा है कि आप इसकी जांच कराएं और जांच में अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं या आरोप सिद्ध होते तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड नजर आएगा। हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छोड़ना नहीं और गलत को छोड़ना। साहब, 4 साल तक आप कर क्या रहे थे? चौंकाने वाली बात
ये भी सामने आई कि इस कमेटी ने वक्फ की संपत्तियां अभी तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं की, जबकि तय वक्त में पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? डर किस बात का है? छुपाना क्या चाहते हैं? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म करने की साजिश है? क्या वक्फ बोर्ड के अधिकारी इस अनियमितता में मिले हुए हैं या फिर आंख बंद करके बैठे हैं? दोनों हालात में वक्फ बोर्ड दोषी है, क्योंकि मिलीभगत भी अपराध है और लापरवाही भी अपराध है। अब हम बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की। जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है साल 2018 की ऑडिट रिपोर्ट। साल 2018 में डोनेशन से आए 1,76,565 रुपये और डोनेशन एक्सपेंस दिखाया गया 1,85,164 रुपये, यानी खर्च डोनेशन से ज़्यादा। फिर साल 2019 में डोनेशन से आए 10,47,055 रुपये और डोनेशन एक्सपेंस दिखाया गया 10,39,356 रुपये। साल 2020 में डोनेशन से आए 11,02,584 रुपये और हॉस्टल खर्च दिखाया गया 10,20,607 रुपये। जबकि स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि साल 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग घरों में बैठे थे। उस साल हॉस्टल में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ और जो निर्माण आप देख रहे हैं वो पुराना है और उसका रेनोवेशन गांव के लोगों ने मिलकर कराया था। अब बात करते हैं साल 2021 की। साल 2021 में डोनेशन से आए 5,02,682 रुपये, लेकिन इसी साल डोनेशन खर्च दिखाया गया सिर्फ 24,500 रुपये। सवाल ये है कि आखिर ये डोनेशन खर्च है क्या? क्या किसी दूसरी संस्था को पैसा डोनेट किया गया या फिर ये डोनेशन का कोई खर्चा है? अगर ये डोनेशन का खर्च है तो इसे मद में साफ साफ दिखाना चाहिए था, जैसे और मदों में दिखाया गया है। इसके अलावा जो खर्च लाखों में दिखाया गया उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाया गया है, जबकि जमीन पर कोई फर्नीचर और फिक्सचर दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये गरीब बच्चों के हक का मामला है, ये अल्लाह की अमानत का मामला है। जिस पैसे से किताबें आनी थी, डेस्क आने थे, टीचर की तनख्वाह लगनी थी, वो पैसा किसकी जेब में गया? ये आरोप नहीं, सवाल हैं कि हिसाब क्यों नहीं दिया गया, नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ और दोषियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल हर वक्फ लूट का अड्डा बन जाएंगे। जो आज जुल्म पर खामोश हैं, कल उसी जुल्म का शिकार होंगे। इस मामले में हमने वक्फ संपत्ति के अध्यक्ष बिलाल साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। हमने वक्फ के सचिव हाजी सलीम से बात की तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया और कहा कि इस्लामिया स्कूल वक्फ के सदर खर्चों के बारे में हमें कुछ नहीं बताते। हमने उनसे फ़ोन पर बात की। अब आप सुनिए कि हाजी सलीम ने इस वीडियो में क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अजी जी, मैं आसिफ बोल रहा हूँ आई न्यूज़ से। हाँ जी, बोलिए। अजी जी, मैं स्टोरी कर रहा था आपके अजयपुर वाले मदरसे पे। अब उसमें कुछ अनियमितता तो है ही, जो हम लोगों को पता है, मतलब रिपोर्ट्स में है हमारी। आप सेक्रेटरी हैं तो आपका बदल लेना था उसमें मुझे। आप सेक्रेटरी हैं उसमें हाँ, तो आपका वर्जन लेना था हजरत। नहीं, इसमें मेरे को सेक्रेटरी का चार्ज नहीं मिला, अच्छा ना तो बोर्ड ने दिया, अच्छा, ठीक है। ना कमेटी ने दिया। अच्छा मेरे पास ये कोई किसी से चार्ज किसी ने दिया ही नहीं। ठीक, नहीं तो बोर्ड ने तो आपको बना दिया था ना। बोर्ड अब चार्ज कर देता आपको। बोर्ड यार ने तो एक बात तो सुन ले पूरी। जी जी जी, आप बताइए। बोर्ड ने तो खाली अध्यक्ष को चार्ज दिया, ठीक है। मेरे को कोई चार्ज ही नहीं दिया आज तक। हाजी जी, मुझे जो मेरी नाकिस जानकारी है उसमें ये होता है कि बोर्ड एक कमेटी बना देता है, जो बना बना देता है। अब बना उसमें दी। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष जो भी हैं। अब उसमें मौलाना अल्ताफ साहब का तो इंतकाल हो गया। हाँ, अभी मेन जो पद है वो उसमें अध्यक्ष का बिलाल है और सेक्रेटरी आप हैं। जो देखिए, मैं तो जो कागज बोल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ।
मेरी आप पूरी बात आप समझो ना, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। जी मेरी एक बात सुन लो। बस सेक्रेटरी को सेक्रेटरी का चार्ज दिया जाएगा, नहीं जाएगा, या तो कमेटी दे जी। या वक्फ बोर्ड दे। अच्छा चलिए, ये तो आपका हो गया। चलिए तो हम मेरे को कहीं भी किसी स्तर से सेक्रेटरी का चार्ज नहीं देगा। हम तो जो भी वहां से, अगर जब भी जी मीटिंग उन्होंने बुलाई अध्यक्ष साहब ने, जी, एज ए मेंबर शरीक हुए, ठीक है। जो उन्होंने प्रस्ताव रखे, ठीक है नहीं, जो प्रस्ताव जी, सही आया वो प्रस्ताव के साइन कर दिए। अच्छा जी जी जी। सुनो एज अब, एज ए सेक्रेटरी आपने साइन कर दिए, और ये जो एज ए सेक्रेटरी नहीं करे, एज ए मेंबर करे। एज ए मेंबर करे। अच्छा ठीक है, चलिए वो आपकी बात मान लेते हैं। दूसरी बात ये थी कि आपको क्या लगता है कि ये जो इन्होंने वो किया है, अनियमितता की है उसमें फाइनेंस में, तो आपकी नॉलेज में थी या नहीं थी? मेरी नॉलेज में कुछ नहीं, जो मेरे सामने ही कुछ है, मेरे पास है ही कुछ नहीं। कभी खर्चे के लिए आपसे आपको बताया ही नहीं गया कि खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है? बताते ही नहीं, वो आज तक नहीं बताया उन्होंने किसी ने। और तो जो बोर्ड की जो आपकी बैठक होती होगी, अरे उसमें तो खर्चे का हिसाब कुछ दिया जाता होगा नहीं? सुनो, जी आराम से, पहले मेरी पूरी बात सुनो। जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात ही सुनने के लिए फोन किया आपको। इसमें 7 मेंबर की कमेटी बनी थी है। जी 2 इसने हटा दिया, वो सारे अजबपुर के, मैं हूँ यहाँ का, मैं वाले का। ठीक है। आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह। जी जी, मैं जी आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सारे चाचा भतीजे हैं। एक इनका चाचा है, एक चाचा का लड़का है, एक ये है, दूसरे चाचा का लड़का है, ये चाचा भतीजे हैं सारे। ठीक है। अब इसने क्या काम, वो नंबर 7 में तो 2 को तो हटा दिया, वो भी इसका वही था, वो कबीले का ही था, 2 को हटा दिया। ठीक है। मौलाना साहब का इंतकाल हो गया और एक इसने हटा दिया। ठीक है। उससे 7 थे, ठीक। अब बचे 5। अब 5 बजे जी। अब 5 में से वो अपना बहुमत कर लेता है, 5 में से 3 का बहुमत हो जाए उनका। जी 5 बजे 3 का बहुत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एक अध्यक्ष का हो गया, जी जी जी, और 2 उनके साथ एक के जो उसका चाचा हो गया, अरे जी एक उसका यूसुफ नाम है जिसका, जी वो उसका चाचा का लड़का हो गया। जी अब रही बैंक अकाउंट जो खुला हुआ है, जहाँ पैसे जाते हैं निकलते हैं, जी उसमें मेरा फोटो और मेरा आधार के नाम से, नाम तो मेरा जरूर जुड़ा हुआ है, जी। लेकिन जो लेन देन करते हैं खजांची बना रखा है इसने अपने चाचा के लड़के को। ठीक है। अब ये दोनों मिल करके, दोनों भाई मिल करके चेक पे साइन करते हैं, पैसा निकालते हैं, खर्च करते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों ही करते हैं। मेरे तो कभी चेक पे भी साइन नहीं कराए, ठीक ठीक ठीक, हाँ जी ना ठीक। मेरे सामने वो मामला आया। ठीक। और जब भी कोई मामला वहां से को ऐसा जो मीटिंग में इस किस्म का आया भी, तो ये सहज मनो सबको ये समझा दे, अरे बाहर के हाथ में कुछ ना दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहां से हम बाहर के हो जाएं जी 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 जी, जब पैसों के लेन देन की बात होती है तो बाहर के हैं, बाकी और वो बिल्कुल। गांव की बात हो जाए। जी 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 जी। हम तो जब भी वो मीटिंग बुलाते हैं, रहे लीला सवाब की नियत से वहां से शामिल हो जाएं। अगर वक्फ बोर्ड सच में ईमानदार है तो पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे, दोषियों के नाम बताए, स्कूल का पूरा हिसाब दे और सारी संपत्तियां तुरंत पोर्टल पर चढ़ाए, वरना ये माना जाएगा कि वक्फ बोर्ड इस लूट में बराबर का भागीदार है। मैं अकेला नहीं पूछ रहा, आप भी पूछिए कि हमारा पैसा कहाँ गया, हमारे बच्चों का हक कहाँ गया। ये आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए। ये कागज़ हर जगह जाएंगे, ये सवाल हर मंच पर उठेंगे और वक्फ की लूट सबके सामने आएगी। अभी भी कई सवाल बाकी हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। वो सवाल हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन।